आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। शुरुआत फ़ौज की ताकत से, फ़ज़ाइया की ताकत से, क्योंकि दुनिया भर में जंग का माहौल बना हुआ है और इस जंग के माहौल में फ़ज़ाई बरतरी की अहमियत काफ़ी अहमियत का हामिल भी बन सकती है। और साफ ज़ाहिर है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कन्फ्लिक्ट अपने अरूज पर हो तो उसमें अपनी ताकत का मुजाहरा करना ज़रूरी है। दिखा देना है कि हमारी फ़ज़ाइया कितनी भरपूर सलाहियतों से भरपूर भी है। और आज फ़ज़ाइया का 88वां यौम तासीस भी था। दिल्ली के गाज़ियाबाद के शहर में एयरबेस पर आज फ़ज़ाइया की यौम आसीस के मौके पर, यौम तासीस के मौके पर तकरीब भी हुई और भरपूर ताकत का मुजाहरा भी हुआ। राफेल, जिस पे गरूर अब फ़ख्र किया जा सकता है, उसकी नुमाइश भी हुई। और यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़ज़ाइया के जवानों, अफसरों, बहादुरों सभी की बहादुरी पर उन्हें मुबारकबाद दी और ये भी बताया कि फ़ज़ाइया मुल्क की फ़िज़ाई हदूद को महफूज रखती है और आफ़ात समावी के वक़्त इंसानियत की खिदमत भी करती है। तकरीब से ख़ताब दूसरे लोगों ने भी किया और वाइस एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने भी बताया कि मौजूदा हालात और मुस्तकबिल के चैलेंजों में फ़ज़ाइया का एक अहम रोल है और फ़ज़ाइया ख़ुद अपनी ताकत का अंदाज़ा फ़ज़ाइया को करना पड़ेगा और फ़ज़ाइया को हर तरह के चैलेंजों से मुकाबला करने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। पड़ोसी ममालिक का हवाला भी दिया गया और ये भी बताया गया कि उनकी बढ़ती हुई ख्वाहिशात से पैदा होने वाले ख़तरों और चैलेंजों से निपटने के लिए एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार भी है। और ये भी बताया गया कि पिछले दिनों जब ज़रूरत पड़ी तो फ़ज़ाइया ने भरपूर कारकर्दगी का सबूत भी दिया और यकीन दिलाना चाहा मुल्क को कि फ़ज़ाइया हर सूरत और मुल्क में हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में फ़ज़ाइया की यौम तासीस पर आज की हुई तकरीब। Ladies and gentlemen, this year has indeed been an unprecedented one. As the novel coronavirus spread rapidly across the globe, our nation's response was firm, and IF on its part instituted various proactive measures to counter the spread and minimize the disruption in our functioning. The tenacity and resolve of our air warriors ensured that the IF continued to retain its capability and capacity to undertake full-scale operations throughout this period. In fact, we deployed our transport and helicopter aircraft promptly during the lockdown to support COVID-19 tasks, pan-India as well as abroad, wherein we flew almost 750 hours, including many missions to bring back stranded Indians across the globe. The evolving threat matrix in our region is becoming complex, ranging from aspirational adversaries with huge investment in military arsenal to those collusively supported by non-state actors, apart from growing subconventional threats emanating from terrorism and cyberspace. Disruptive technologies and easy access to low-cost options like drones are increasingly demanding greater attention to the subconventional domain. I would like to commend all air warriors for the quick response in the recent standoff on frontiers, when we deployed our combat assets at short notice to handle any eventuality and provided proactive support to all the requirements of deployment and sustenance for the Indian Army. और अब नाजरीन, दूसरा पहलू जिसे हम बैक टू विलेज पार्ट 3 कहते हैं, इंतज़ामिया घर घर तक पहुंचती है, सरकार का हर पुर्जा तैयार है। रियासत के LGB खुद इसी मामले को लेकर आज दूर दराज के इलाकों में इससे पहले भी पहुंचे थे, आज भी पहुंचने की कोशिश की और आज वो राजौरी के इलाके में गए थे। और इम्पॉर्टेंट इस हवाले से भी देखा जा रहा है कि राजौरी के इलाके में जाते हुए आज उन्होंने उन फैमिली से भी मुलाकात करनी थी जिनके बच्चों को शोपिया के फर्जी इनकाउंटर में मारा गया था। और यहाँ पे जहाँ बताया जाता है कि LG ने अवामी जलसे से खिताब किया, मामलात को भी समझाया, सुलझाया भी, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर अंदर के हालात पर भी बात की और शोपियां के नौजवानों के मारे जाने पर भी उन्होंने बात की। सीधा जमशेद मलिक राजौरी से मेरे साथ मौजूद है हमारे साथी। जमशेद, आप LG के आज की इस पूरी फंक्शन को कवर कर रहे थे, बताइए LG ने क्या बताया सूरत हाल के हवाले से, ख़ास तौर पर शोपियां के फर्जी इनकाउंटर पर क्या बताया LG ने?
जी सनम, एलजी का आज का दौरा राजौरी का ये पहला दौरा था उनका राजौरी का एलजी बनने के बाद। और सबसे पहले आज उन्होंने यहाँ राजौरी में पीड़ी इलाका है वहाँ बैक टू विलेज प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जहाँ उन्होंने अपनी स्पीच में सबसे पहला जो आगाज किया उसमें उन्होंने यही कहा कि शोपियां मामले में इंसाफ हुआ है, इंसाफ होगा, भगवान भी इंसाफ करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी और यूटी गवर्नमेंट भी करेगी। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस गाँव में आने का मकसद ही मेरा यही था, क्योंकि काफी लोगों को उम्मीदें थी इस मामले में, क्योंकि शोपियां फेक इनकाउंटर बड़ा चर्चा में और उनके घर वालों से हमारी बात हुई तो उनमें भी आज उम्मीद है कि उनको आगे जो इंसाफ है वो भी मिलेगा, क्योंकि इनके घर वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि इनके बच्चों के जो कातिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी जमशेद, पहले बताइए बैक टू विलेज प्रोग्राम में किस तरह के जो तकरीबन में हुई उसमें किस तरह का एलजी ने बताया, डेवलपमेंट के हवाले से क्या कुछ बताया? जी सर, डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारी बातें उन्होंने कई कई नए मंसूबों का उन्होंने इफ्ताह भी किया और राजौरी स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी इफ्ताह उसके साथ साथ उन्होंने किया और तकरीबन बहुत बड़े कामों का ऐलान भी करने के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि बैक टू विलेज इस गांव में आना और इस गांव की डेवलपमेंट हमारा फर्ज है जो हम करेंगे। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स किटें बच्चों में तकसीम किए हैं, बहुत सारे प्रोग्रामों के ऐलान भी उन्होंने किए और अभी भी अपनी स्पीच। जमशेद, एक सवाल और जो है, जो राजौरी पुंछ का इलाका है, लगातार क्रॉस वालों शेलिंग वगैरह और वहां के लोगों की डिमांड होती थी बंकर्स वगैरह, क्या उस हवाले से कोई बात हुई? जी सर, अभी तक इस हवाले से इनकी तरफ से कोई बात सामने नहीं आई, क्योंकि ये जो इलाका है ये बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर इलाका है जहां आज इनका प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा इनका आने का मकसद यही था पीढ़ी का, क्योंकि ये वही गांव है जहाँ के 3 नौजवान फर्जी इनकाउंटर में शोपियां में मार दिए गए थे। ये वही गाँव है, इसी गाँव में आज बैक टू विलेज प्रोग्राम भी, और यहीं से वो इनके घर भी जाएंगे इन बच्चों के, जहाँ एक ही घर में तीनों फैमिली को बुलाया गया है। जी, तो ये फैमिलीज को बुलाया गया है, क्या एलजी उनसे मुलाकात करने निकल पड़े हैं? इस तरह की क्या खबरें आपकी? जी सर, एलजी अभी उनके पास नहीं पहुंचे, क्योंकि अभी वो स्पीच कर रहे हैं, क्योंकि एलजी का प्रोग्राम बहुत ज्यादा ताखीर से शुरू हुआ। सुबह 11 बजे का टाइम था, जब ये जम्मू से निकलने लगे तो चापर में कुछ टेक्निकल खराबी आने की वजह से दोबारा चापर उतार दिया गया जम्मू, और बाय रोड ये राजौरी पहुंचे। लगभग 3:30 बजे के आसपास ये प्रोग्राम में पहुंचे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। रियासत के एलजी राजौरी खित्ते के दौरे पर थे, ज़मीनी हकायक और हालात को समझने और समझाने की कोशिश करे थे, लेकिन इम्पॉर्टेंट शोपिया के फर्जी इनकाउंटर पे जिस तरह ये भी बयान दिया गया कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए हैं, पूरे किए जाएंगे और जो भी इसमें मुलविस होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। ये वो पहलू जिस पे बात की जाती है, जिस पे बात करनी भी है। और बैक टू विलेज पार्ट 3 में अब और भी मामला थे। रियासत में इन दिनों गांव देहात में ईद जैसा समा है, इंतज़ामिया घरों तक पहुंच रही है, इलाकों की सूरत-ए-हाल की खबर ले रही है, मोहल्ले पर नज़र रख रही है। और एलजी के मशीर बसीर अहमद खान आज बडगाम के दूर दराज के इलाके में भी पहुँचे हुए थे और बडगाम के मुख्तलिफ देहात के दौरे के साथ साथ उन्होंने बैक टू विलेज प्रोग्रामों में शिरकत भी की। और यहाँ इलाके के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने एलजी के मशीर बसीर अहमद खान से मुलाकात की, उनके सामने अपने मुतालबात रखे और मशीर ने यकीन दिलाया कि मुतालबात की भरपूर सुनवाई भी होगी। और यहाँ इस मौके पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए, कुछ दूसरा साजो सामान भी तकसीम किया गया और यहाँ पे मुख्तलिफ महकमों की तरफ से स्टॉल्स भी लगाए गए थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शाना बशाना होके और जो है उन्होंने एक्चुअली यहाँ पे फिजिकली पार्टिसिपेट किया, जो विद बाय इटसेल्फ